पहला दिन। आज मानव के नए स्कूल का पहला दिन है। वो अपने माता पिता के साथ कुछ दिन पहले ही दूसरे शहर से इस शहर में रहने के लिए आया है। मानव जैसे ही स्कूल की बस में चढ़ा, तब उसने देखा कि बस की पहली सीट खाली है। वो उस पर बैठने लगता है कि इतने में मोहन नाम का एक लड़का आवाज देता है, तुम वहाँ मत बैठो, तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो। तुमने मुझे वहाँ क्यों नहीं बैठने दिया? रुको, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद शेखर नाम का लड़का बस में चढ़ता है। शेखर पहली सीट पर बैठ जाता है। शेखर एक लड़के को डराते हुए कहता है, क्यों रे, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे हो शेखर भाई? देखा तुमने, इसीलिए तुम्हें वहाँ बैठने से रोक रहा था। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त, अगर तुम न होते तो मेरा पहला दिन आखिरी दिन बन जाता। स्कूल खत्म होने के बाद वे घर आते हैं। उनकी माँ कहती है, बेटा हाथ धोकर कपड़े बदल लो। खाना खाने के बाद उसकी माँ पूछती है, तुम्हारा पहला दिन कैसा गया बेटा? वैसे तो सब अच्छा रहा। हमारे स्कूल में एक लड़का है जो सबको बहुत तंग करता है। तब मानव की माँ उसे एकजुटता के बारे में बताती है। वह कहती है कि अगर तुम बच्चे एक साथ हो जाओ तो वो किसी भी तरह तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। मैं समझ गया माँ। अगले दिन शेखर जब बस में चढ़ता है तो देखता है कि मानव उसकी सीट पर बैठा है। तू मेरी सीट पर क्या कर रहा है? जानता नहीं, ये मेरी सीट है। आज मैं यहाँ बैठूंगा। तू उठता है या तुझे मारूं? खबरदार, जो तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तो तू मुझे रोकेगा? अभी मजा चखाता हूँ। तभी सभी लड़के उठकर कहते हैं, नहीं, हम रोकते हैं तुझे। ये सब देखकर शेखर डर जाता है और कहता है, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। सभी बच्चे मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। एकता में ही शक्ति होती है। हमें किसी से डरना नहीं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था कमल और दूसरे का विमल। कमल बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन विमल बहुत आलसी और कामचोर। एक दिन, विमल, मैं कल सुबह अपने खेतों के आलू बेचने के लिए शहर जाऊंगा। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ चलूंगा, पर तुम मुझे बाजार से कचौरी खिलाना। हाँ खिला दूंगा, तुम चलो तो। वो दोनों अगली सुबह शहर की ओर चल पड़ते हैं। शाम तक सारे आलू बेचकर जंगल के रास्ते से वापस आते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। विमल देख, कितनी तेज रोशनी। चल कर देखते हैं। ओहो, मुझे तो आलस आ रहा है, पर चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों रोशनी का पीछा करते हुए एक बड़े से बरगद के पेड़ पर पहुँचते हैं। पेड़ में से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही थी। पेड़ के नीचे एक दरवाजा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचते हैं, दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सा सोना रखा है। ये जगह तो पहले कभी नहीं देखी। हाँ भाई, ये देख, यहाँ एक दादाजी बैठे हैं। नमस्ते दादाजी। आओ कमल और विमल। कैसे हो बच्चों? दादाजी, आपको हमारा नाम कैसे पता? मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। हाँ दादाजी, मैं अभी लाया। कमल ने दादा को पानी पिलाया और विमल ने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। ये लो मेरे बच्चों, ये पौधे ले लो। तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हमें अपने जीवन में एक पेड़ कम से कम लगाना ही चाहिए। कमल और विमल दोनों पौधों को लेकर चल पड़े। कमल, तुमने देखा कि वहाँ कितना सारा धन होते हुए भी उस बूढ़े आदमी ने हमें बस एक पौधा दे दिया। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो। जो भी उन्होंने दिया वही हमारा इनाम है। नहीं, मैं अभी वापस जाता हूँ और सोना लेकर आता हूँ। विमल वो पौधा वहीं फेंक पेड़ पर वापस चला गया, पर उसे अब वो दोबारा दरवाजा नहीं दिखा। उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मगर कमल ने जाकर वो पौधा अपने आंगन में लगा दिया। कुछ ही महीनों में उस पौधे में से 100 अलग अलग पौधे निकले। वो पौधा कभी भी बिना फल के नहीं होता और विमल के पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था और कमल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ज्यादा के लालच में थोड़ा भी